हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको जन्म कुंडली से रिलेटेड बताई थी कुछ बातें विशेष, और उसी में जो हमारा पहला नक्षत्र था उसके बारे में बताया। आज हम बात करेंगे दोस्तों अपने दूसरे नक्षत्र के बारे में। इसके देवी देवता, इसमें रहे पैदा हुए लोग कैसे होते हैं, उनका जीवन परिचय क्या होता है, उन्हें किस कार्य में सफलता मिलेगी, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, अगर उनके काम अटक रहे हैं तो उन्हें कब, किस दिन, किस समय, कैसे, क्या करना चाहिए, उस बारे में यहाँ पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक भरणी नक्षत्र। दोस्तों ये आपके दूसरे नंबर पर आता है भरणी नक्षत्र। ये भी आपके मेष राशि में ही आता है और आपके 4 पाद होते हैं इसके। इसके देवता यमराज हैं, धर्मराज भी कहे जाते हैं। यार भरणी नक्षत्र में पैदा हुए लोग बाग थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। गुण इनका तामसिक होता है, वर्ण इनका वैश्य होता है, गण इनका मानव गण होता है, नाड़ी इनकी आदि नाड़ी होती है, योनि इनकी हाथी होती है, तत्व इनका अग्नि होता है, दिशा इनकी दक्षिण होती है, स्वामी इनके शुक्र होते हैं, और वृक्ष इनके लिए आंवले का वृक्ष लगाना बहुत अच्छा होता है। धातु इनके लिए तांबा होती है, रंग इनके लिए गहरा लाल या मैरून, शुभ अंक 2 या 6 और शुभ अंक 2, 6 या 8। शुभ रत्न इनका होता है हीरा, ओपल, जिरकॉन। शुभ दिन का होता है शुक्रवार, और इनके जो अनुकूल देवता होते हैं दोस्तों वो होते हैं यमराज और साथ में दुर्गा देवी। यमराज तो वैसे भी धर्मराज कहे जाते हैं। इनका मूल मंत्र ओम यमाय नमः, और पूजा करने के बाद यमराज के 14 नाम लिए जाते हैं। वो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और उसमें आपको मिलेंगे यमराज के 14 नाम जो आपको बहुत विशेष फ़ायदा देंगे भरणी नक्षत्र वालों के लिए भी, और वैसे भी पूजा के अंत में इनका नाम लेना पड़ता है। इसका जो चिन्ह है दोस्तों वो योनि में अंदर गर्भाशय है। यह नक्षत्र जो होता है ये सृजन और जनहरण और परिवर्तन की शक्ति का द्योतक होता है। और यमराज का यंत्र यम यंत्र भी इसमें आपके लगा के लोग बाग पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया इसके बारे में, इसका एक मूल परिचय कि आप ये दूसरे नंबर का हमारा जो नक्षत्र है उसमें कौन से रत्न, कौन सा वार, किस दिन, शुक्रवार का दिन, जैसे शुभ है तो शुक्रवार को भी आपके जब भरणी नक्षत्र पड़े तब यमराज की या माता दुर्गा की, शुक्रवार तो ऐसे भी दिन माता दुर्गा का है, उस दिन आप उनकी पूजा करें तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये बात आपको नोट करनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि तामसिक प्रवृत्ति के थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, तो अपने व्यवहार पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें ताकि आप अपने काम में आगे बढ़ें। वैसे तो भरणी नक्षत्र के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, न्यायप्रिय भी होते हैं और सत्यवादी भी होते हैं, है ना। जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं अपनी, और डिसिप्लिन्ड होते हैं, और अपनी ड्यूटी, अपने कर्म के प्रति मजबूत होते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं, और जो भी बोलते हैं सोच समझ कर ही बोलते हैं, और चैलेंजिंग होते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, और इनके अंदर ऐसी प्राकृतिक शक्ति होती है, और ये रहस्यों को, सक्रियों को, षड्यंत्रों को अच्छे से समझ लेने वाले होते हैं। इनके अंदर ना किसी नेता अगर भरणी नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति होगा तो वो नेता बन सकता है, उसमें नेतृत्व क्षमता होती है। जीवन में भले इनके कितने उतार चढ़ाव आएँ लेकिन ये आपके जीत ही जाते हैं अपने मकसद में, और अपने परिवार से इनको बहुत प्रेम होता है, उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं, सुरक्षा देने वाले होते हैं परिवार को, और उसके लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर आप विश्वास कर सकते हैं भरणी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का। और लेकिन बस वही है, थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति होती है इनके अंदर, तो क्रोध और जिद की भावना, ये तो इनके अंदर का जो होता है ना कि नहीं मैं ही सही हूँ, ये आपके कभी कभी गड़बड़ कर देता है। और आध्यात्मिक होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं, तो आपके इस वजह से इनकी रक्षा भी हो जाती है, बचाव भी होता है। शुक्रवार का दिन के लिए बहुत शुभ दिन, माता का आपको इनको पूजा करना चाहिए ईशान कोण में, आपके बैठ के पूर्व में ईशान कोण में, और लाल फूल से आपके माता की पूजा होती है तो सभी को पता है। उस दिन गुड़ गुड़ का दान करें, सूर्य को आपके जल चढ़ाएं, या तांबे के लोटे में आपके रूली डाल के गुड़ मिला के। और यमराज का जो मैंने आपको बताया था 14 नाम उनके लें,
उसके अलावा आपके ओम जमाय धर्मराजाय मृत्युये चांतकाय च व्यवसुताय कालाय सर्वभूतशयाय च, इस मंत्र का जप करें। और माता का ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री दुर्गा देव्य नमः। और दुर्गा माता के बहुत सारे मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती में आप अगर पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत मिलेंगे। दुर्गा सप्तश्लोकी आपके आप कंठस्थ कर लें, आपको तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको जीवन में किसी भी कष्ट से बाहर निकाल देगी, है ना। और मैंने आपको एक बात बताया है कि ये लोग न्यायप्रिय होते हैं क्योंकि ये आपके धर्मराज, आपके स्वयं यमराज, क्योंकि यमराज ये आपके अच्छे और बुरे का हिसाब देते हैं। स्वर्ग और नरक के द्वार यही खोलते हैं। आपके जीवन में अच्छाई और जो भी होगा वो धर्मराज के द्वारा ही होंगे। ऐसे लोग युधिष्ठिर के समान होते हैं। युधिष्ठिर का मतलब है धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर। तो ये आपके बहुत सिंसियर होते हैं लोग, इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग। और आपको पता होना चाहिए कि धर्मराज कितने न्यायप्रिय होते हैं। वो न्याय के लिए कुछ भी कर देते हैं, है ना। और इसीलिए आपको, और इनका आपसी संबंध परिवार के लिए सुरक्षात्मक, बहुत सुरक्षात्मक होता है इनका रवैया। किसी भी समय किसी भी हद तक ये जा सकते हैं अपने, मतलब अपने लोगों के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है। जीवन में ना इनके कभी भी जैसे भय, तनाव, असुरक्षा टाइप की जो भी चीज़ें होती ना, तो भरणी नक्षत्र की जो पूजा करते हैं, इन नक्षत्रों की पूजा आपके जब ये शुक्रवार के दिन पड़े उस दिन अगर आप करेंगे तो उस दिन आपको सर्वदा लाभ होगा। या फिर जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिस दिन आप पैदा हुए हैं भरणी नक्षत्र में, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, डे भले ही आपका अलग हो सकता है पंचांग से, लेकिन वार तो एक ही होगा। तो उस वार के दिन अगर आप करें तो उस दिन आपको बहुत लाभ होगा। माता दुर्गा का और यमराज की अगर आप पूजा करते हैं इस नक्षत्र में, जिस वार को आप पैदा हुए हैं, और अगर उसी वार के दिन अगर फिर से अगर यही नक्षत्र पड़ जाता है, फिर तो सोने पे सुहागा ही हो गया, है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब देने वाला होता है इनको ये। और इसकी पूजा से इनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, हैं। और कोई किसी किस्म की चिंता नहीं रहती है। इनका परिवार बढ़ता है, इनको संतान सुख मिलता है। जैसे किसी के आजकल जो समस्याएं होती हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके बच्चों के संग में जो कष्ट पष्ट चल रहा है, वो सब दूर होते हैं इससे। और जैसे कोई पूजा पाठ करने में, वैसे इस नक्षत्र के लोग पूजा पाठ में उनका ध्यान भी होता है। अगर वो करते हैं तो उनके आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। और इस नक्षत्र में जन्मे हुए जो लोग हैं ना, वो भूमि के काम में बहुत सफल होते हैं, कहा जाता है। भूमि, भवन, मतलब कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, स्टेट, रियल इस्टेट, और आपके इस टाइप के कृषि या आभूषण, सोना चांदी का, ऐसे आपकी ज्वेलर की दुकान है नहीं, और अनुसंधान, मतलब कोई रिसर्च, लेखन, लिखने की स्टोरी, जैसे आजकल कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, है ना। बैंकिंग में भी इनका अच्छा रहता है, कानूनी मामलों में भी बढ़िया रहते हैं इनके अध्यात्म में। और ऐसे मेडिटेशन सेंटर वाला काम भी अगर ये करें तो उसमें भी इनका बढ़ता है। नए अनुबंध बनाने में, एक कहते हैं ना पर्सनल डेवलपमेंट ऑफिसर, PRO, पर्सनल रिलेशन ऑफिसर, इस टाइप के फील्ड में भी ये काफ़ी आगे जा सकते हैं। ये आपके इनके इस नक्षत्र के की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बारे में आपको इतनी डिटेल में कोई भी नक्षत्रों के बारे में नहीं बताएगा। और ये बताने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, आज के तारीख में जिस हिसाब से आपके बेरोज़गारी फैल रही है, लोग बाग जो परेशान हैं, ढूंढते रहते हैं आपके कुंडली में आपको कोई उचित राय देगा ही नहीं, बता भी नहीं पाएगा, आपकी मन की बातें नहीं कह पाएगा। आपकी मन की बातों को आप तक पहुंचाने के लिए ही इमेजिनरी रूट्स चैनल के माध्यम से मैं ये बातें आपको बता रहा हूं, ताकि आप आपके अपने एक्चुअल की, मतलब ताले में असली चाबी लगा के अपना वो जो बंद पड़ा हुआ दरवाज़ा है उसको खोलें, और उससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। भरणी नक्षत्र जैसे है ना, धर्म में रुचि, किसी भी चीज़ को परिवर्तन से इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसमें ये अच्छा ही करते हैं, उत्तरदायित्व निभाते हैं किसी भी चीज़ का, और एक पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहते हैं। अपने जीवन को बिल्कुल सफल बनाने के लिए इन कुछ सिद्धांतों पर अगर ये चलते हैं तो उसमें ये बहुत आगे जाते हैं।
और आपके जैसे मैंने आपको बताया था कि यमराज का पूजन, आप इस बात को मेरे हल्के में ना लें। यमराज का पूजन बहुत से लोग करते हैं। भरणी नक्षत्र के अलावा भी कोई भी पुजारी होगा, अगर वो अच्छा शास्त्री होगा तो वो वाकई में पूजा के अंत में यमराज के 14 नामों को जरूर लेगा, ताकि उसकी पूजा सफल हो। यमराज की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, तो दक्षिण दिशा में ये पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। और इसी के साथ साथ आपके ये जो दक्षिण दिशा है, यमराज की दिशा तो होती ही है, और आप जब सोते हैं तो भी दक्षिण दिशा की ओर को सर करके सोना चाहिए। उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। कभी भी उत्तर को या पूर्व की ओर को सर करके नहीं सोना चाहिए, अपने दक्षिण की ओर को सर करके ही सोना चाहिए। और धर्म का पालन तो आप करेंगे तो धर्म आपका साथ देगा, और यही भरणी नक्षत्र का की पॉइंट है, क्योंकि इनके जो देव हैं वही धर्मदेव हैं। और बाकी माता दुर्गा का तो आपको मैंने बताया कि शुक्रवार के दिन आप अपनी जी जान से आप पूजा करें माता दुर्गा की। नवरात्रि में तो करते ही हैं, तो शुक्रवार के दिन विशेषकर करें, ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ देगा। और अपने क्रोध और अतिरेक से बचें, ये आपको बहुत नुकसान देगा, क्योंकि ये इन लोगों में थोड़ा तामसीपना होता है। किसी का अपमान नहीं करें, है ना, अपने माता पिता से न लड़ें, और किसी भी पूजा पाठ में या कभी गुस्से में कभी देवी देवताओं को कुछ उल्टा सुल्टा ना बोलें। ऐसा करने से भी आपको बहुत नुकसान होगा। और मैं आपको एक बात फिर कहता हूँ, जितना आप धर्म से जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप मजबूत होंगे। भरणी नक्षत्र वालों का की होल ही यही है, उनके की होल की ही यही है। और ओम यमाय नमः, धर्मध्वजाय नमः, अंतकाय नमः, मृत्युवे नमः, कालकालाय नमः, वैवस्वताय नमः, सर्वभूत शयकाय नमः, ओम पदम्बराय नमः, ओम दग्धनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम विगोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। यह धर्मराज के 14 नाम हैं, जो आपको पूजा कर्म करने के बाद भी लेने चाहिए, और आप भरणी नक्षत्र वालों को तो वैसे भी लेने चाहिए, क्योंकि ये 14 नाम आपको कोई नहीं बताएगा। ये आपको शास्त्र और पुराणों में मिलेंगे, जो इसको पढ़ता होगा वही आपको बता सकता है। और इसको आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, या आपको मेरे चैनल में किसी न किसी शॉर्ट में मिल जाएगा धर्मराज के 14 नाम। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।